द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन के आएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक, समर्थकों तक, किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी, सोचा भी नहीं होगा कि इतना मुश्किल साबित होने वाला है 2024 का चुनाव। हर दिन एक बड़ी मुसीबत खड़ी होती है। बीजेपी की सरकार की 10 साल की नाकामियां तो सामने आ ही रही हैं। मोदी मीडिया का गठबंधन है कि बहुत सी चीज़ें सामने नहीं आती हैं, जनता तक नहीं पहुंचती हैं, नहीं तो इससे नाकाम सरकार कोई साबित नहीं हो सकती। हर वर्ग परेशान है, हर एक व्यक्ति पीड़ित अपने आप को महसूस करता है। और अब राजपूत समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुल के मैदान में उतरा हुआ है और खुल के विरोध कर रहा है बीजेपी का। और साफ तौर के ऊपर कहीं राजपूत समाज शपथ ले रहा है बीजेपी को वोट नहीं देने की, तो कहीं राजपूत समाज ये डिक्लेयर कर रहा है, ये निर्देश दे रहा है सभी राजपूतों को कि ये जो विपक्ष के उम्मीदवार बीजेपी को हराने का दम रखते हैं वो उन उम्मीदवारों को चुनने का काम करें। राजपूत समाज बीजेपी को वोट नहीं देगा, ये संदेश अब धीरे धीरे ये स्पष्ट होता जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ एक शपथ। सबसे पहले आप ये शपथ देखिए जो राजपूत समाज ने ली है बीजेपी के खिलाफ। और राजपूत जो ट्विटर हैंडल पर ग्रुप है, राजपूत्स ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा राजपूत समाज का ग्रुप, उसने तो ऐलान कर दिया है कि विपक्ष के नेताओं को वोट देना है, हमें बीजेपी को हराना है। लेकिन पहले आप शपथ देखिए, वो दिखाता हूँ जहाँ बीजेपी के खिलाफ वोट देने के लिए शपथ ली जा रही है। देखिए इस वीडियो को। माँ भवानी, माँ शक्ति, माँ खोड़ियार, माँ जगदम्बा, एनी साक्षी सोगन लઉં અને જો ભાજપ સરકાર પરસોત્તમ રૂપાલાની ટિકિટ રદ ના કરે તો આ ક્ષત્રિય સમાજ સમગ્ર ક્ષત્રિય સમાજ આ ગુજરાતમાં એક પણ ભાજપની સીટ ઉપરથી મતદાન નહીં કરે અને 18 વર્ષ અમારી સાથે છે, અમારી સાથે જ રહેશે અને આ એક ચૂંટણીમાં નહીં, આ તમે જે રોક્યું છે। ये वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन मैंने 55 सेकंड का यहाँ लगाया है, जिसमें साफ तौर के ऊपर आपको भाषा समझ में नहीं आई गुजराती तो आप नीचे जो ट्रांसलेशन हिंदी में लिखा है उसको आप पढ़ सकते हैं। उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे ये साफ तौर के ऊपर राजपूत समाज ने शपथ ली है। ये समझ लीजिए कसम खाई है बीजेपी को वोट नहीं देने की। एक प्रत्याशी को बदलने की मांग थी, जिस प्रत्याशी ने बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने, मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री ने, मोदी जी के लाडले मंत्री जी ने राजपूत समाज के खिलाफ जो अनर्गल टिप्पणी की, उसको सुनकर एक बड़ा विषय खड़ा हो गया। वो टिप्पणी ऐसी थी कुछ कि जिसमें ये कहा गया कि राजा महाराजाओं ने, राजपूतों ने अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेके, जो दूसरे शासक आए उनके आगे घुटने टेके, रोटी बेटी का रिश्ता किया, मतलब अपनी बेटियों की शादियां की वहाँ पर सत्ता को हासिल करने के लिए। इसके बाद जो हंगामा खड़ा हुआ है बीजेपी की मोदी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को अंदाज़ा नहीं होगा कि ये इतना बड़ा विषय खड़ा हो जाएगा। यहाँ तक कि राजपूत्स ऑफ इंडिया ने ट्वीट किया है और लिखा है कि वेस्ट यूपी के ठाकुरों का फैसला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी जो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना का इलाका है, मजबूत गढ़ है बीजेपी का आज की तारीख में। वैसे नहीं हुआ करता था क्योंकि वोट बढ़ जाता है सामने। इन्होंने इसमें लिखा है कि क्षत्रिय महापंचायत ननौता सहारनपुर में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कोई भी राजपूत महाजातिवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। क्षत्रिय महापंचायत ननौता सहारनपुर, इसमें सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया कि कोई भी राजपूत महाजातिवादी पार्टी बीजेपी को वोट नहीं देगा। जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे मजबूत होगा उसे वोट दिया जाएगा। इन्होंने प्रत्याशियों के नाम भी लिखे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक को वोट दीजिए, सहारनपुर में इमरान मसूद को वोट दीजिए, कैराना से इकरा हसन को वोट दीजिए, गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सोलंकी को वोट दीजिए, गाज़ियाबाद से नंद किशोर पुंडीर को एक मुश्त समर्थन किया जाए। बाकी पूरे वेस्ट यूपी में अन्य सीटों पर भी जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट किया जाएगा। हैशटैग
राजपूत बाइकॉट बीजेपी, हैशटैग भाजपा हटाओ राजपूत बचाओ, हैशटैग राजपूत महापंचायत ननौता। इसमें बहुत से जो नफरतबाज अनभक्त हैं, जो कहीं ना कहीं मोदी जी की सरकार की नाकामी और बीजेपी के नुकसानों को छिपाना चाहते हैं, वो नीचे लिखने लगे कि भाई ये कैसे ठाकुर हैं, ये तो राजपूत ऑफ इंडिया का जो ट्विटर है ये चला रहा है कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति। वैसे तो मुस्लिम समाज में भी राजपूत होते हैं, लेकिन ये इनकी मानसिकता सही लिखा था महाजातिवादी, कि ये इनका ये कहना था कि ऐसा परसेप्शन बनाओ कि ये मुसलमान इसमें से कर रहे हैं। भैया उन्होंने नाम लिखा है क्षत्रिय महापंचायत ननौता, सहारनपुर की ननौता की क्षत्रिय महापंचायत का ये सर्वसम्मति का फैसला है। क्षत्रिय महापंचायत ननौता सहारनपुर में जाके पूछो, इन्होंने तो ये कोर्ट किया है, सिर्फ अपने दिल से बहिष्कार नहीं करा रहे हैं। जिस क्षत्रिय महापंचायत ननौता सहारनपुर में फैसला ये लिया गया है उसको कोर्ट करके लिखा है, जाके अब दम है तो वहाँ जाके लड़ो। ये तस्वीर है उसकी जिसमें ये मंच से एक राजपूत समाज के नेता खड़े हुए हैं और सामने पूरा राजपूत समाज बैठा है, सफ़ेद ऊपर टेंट है। कोई मजाक न बन जाए कि राजपूतों ने बीजेपी का विरोध किया था और फिर मैं मारा दरबार करेगा। तो मेरे भाइयों आप लोगों से यही निवेदन है, होश ना खोइयो, बिल्कुल भी बहुत बेकार होंगे लोग बात उसे बोल दियो तो इसे बीजेपी को धरती में मारे। जय हिंद और जय राजपूत समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीर साफ है, इसी महापंचायत में ये फैसला लिया गया है। गुजरात में राजपूत समाज जो है विरोध में सड़कों पर है। देखना चाहते हैं आप देखिए, ये भी राजपूत ऑफ इंडिया के पेज पर डला हुआ है, देखिए आप इस वीडियो को। तो ये गुजरात का हाल है। मैं गुजरात में ही आपको जो मैंने शुरुआत की थी वो कसम जो खाई है राजपूत समाज के सब सारे साथियों ने, वो भी गुजरात का है। अब मैं आपको एक बड़ा विषय यह है कि राजपूत समाज जो आंदोलित है, यहाँ तक कि राजपूत समाज की महिलाओं ने जौहर तक की धमकी दे दी है बीजेपी को कि टिकट बदलो। अब टिकट किसका बदलो? जो लाडले मंत्री हैं मोदी जी के, वो लाडले मंत्री जी ने बड़ा विवाद खड़ा किया। बड़ा विवाद कैसे खड़ा किया कि उन्होंने, जो मैंने आपको बताया कि कैसे बयान दिया राजपूत समाज के ख़िलाफ़, और अब जब राजपूत समाज के ख़िलाफ़ टिप्पणी की, रूपाला है मंत्री, रूपाला जी ने राजकोट में ये सभा में संबोधित करते हुए कहा था कि तत्कालीन महाराजाओं ने विदेशी शासकों और अंग्रेज़ों के आगे घुटने टेक दिए थे। इन महाराजाओं ने उनके साथ रोटी बेटी का संबंध रखा। तो ये एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हुआ। अब इसमें गए क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना मिलने प्रदर्शनकारियों से, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया वहीं पर। तो हंगामा राजस्थान तक पहुंच गया और ये बड़ा विषय बनता जा रहा है, जिसको देखकर अब बीजेपी की हालत बड़ी ख़राब है। हो सकता है कि बीजेपी अपना प्रत्याशी बदल दे, लेकिन उसके बाद भी क्या हाल होगा ये इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा कि जिस राजपूत समाज ने 2 बार बीजेपी का साथ दिया वो भी अब बीजेपी के खिलाफ जा चुका है। तो अब हालत क्या होगी बीजेपी की आने वाले दिनों में, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और यही मैं कहूँगा बीजेपी के लिए, वो कहावत फिट बैठती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।